Hello, welcome to my channel Science with Mosmi. Let's start our chapter. Today we are going to start NCERT textbook of Science class 9 chapter 2 part 1. Each matter around us pure. So welcome to a new session of class 9 line by line explanation. For the science of other classes also you can check out in this channel. If you like the video then please subscribe my channel, like and share it and press the bell icon so that you can get the notification of the latest chapter uploaded by me. So this is the part 2 of class 9 chapter Each matter around us pure. In this chapter we are going to discuss about the matter around us pure or not, or is it a mixture made up of more than one pure substances. Also we will discuss types of mixture, what is solution, its example and property, what is suspension, what is colloidal solution, and also we will read separating the components of a mixture, then physical and chemical changes, what are the types of pure substances, then difference between mixture and compound. We will complete the whole chapter in 4 parts. You read one by one and let's start the chapter. What does it mean by pure? ठीक है, ये जो चैप्टर का नाम है इच मैटर अराउंड अस प्योर. तो फिर ये प्योर का मतलब क्या है चलिए जानते हैं. अगर दो बच्चा बदमाशी कर रहे हैं तो हम कहते हैं ना, चलो प्रिंसिपल सर के पास देखते हैं कैसे अब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा. इसका मतलब क्या, सच में कोई दूध और पानी अलग हो रहे हैं? नहीं, इसका मतलब है सच और झूठ का पता चल जाएगा. मीन्स ऑल द प्योर सब्सटेंसेस विल बी क्लियरली सेपरेटली विजिबल. तो क्या है ये प्योर सब्सटेंस? लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. कम टू द बुक. हाउ डू वी जज whether milk, ghee, butter, salt, spices, mineral water or juices that we buy from the market are pure. हम जब मार्केट से चाहे मिल्क हो, घी हो, बटर, सॉल्ट, ये स्पाइसेस, मसाला कुछ खरीदते हैं तो फिर हम कैसे ये पता करते हैं कि ये प्योर है कि नहीं है. अच्छा, तो फिर have you ever noticed the word pure written on the pics of these consumables? तो फिर इसके ऊपर जैसे ये लिखा हुआ है प्योर, है ना, तो फिर ऐसे प्योर जो लिखा हुआ होता है उसका मतलब क्या है. रिटर्न ऑन द पेक्स ऑफ द फॉर ए कॉमन पर्सन प्योर मीन्स हैविंग नो अडल्टरेशन. ठीक है, तो फिर ये जो प्योर लिखा हुआ है इसका मतलब होता है इसमें कुछ मिलावटी नहीं है, ये प्योर सब्सटेंस है. मतलब जैसे प्योर मिल्क हुआ, इसका मतलब प्योर मिल्क मतलब इसमें कुछ पानी नहीं मिलाया गया है, ये मिल्क ही मिल्क है. अगर प्योर घी लिखा हुआ है कि इसमें कुछ ऑयल नहीं मिलाया गया है, ये सिर्फ घी ही घी है, इसका मतलब हम ऐसा सोचते हैं. दिस इज कॉमन पॉइंट ऑफ व्यू कि प्योर मीन्स हैविंग नो एडल्टरेशन, और एडल्टरेशन मीन्स होता है मिलावट. मिलावट मतलब जानते हो, किसी भी अद्रव्य वही चीज ना होकर दूसरी चीज हो, जैसे दूध में पानी मिल गया. ठीक है, तो बट हम थोड़ा साइंटिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि ये प्योर मतलब क्या है, क्योंकि वो तो एक्चुअल डेफिनेशन है ना. बट फॉर ए साइंटिस्ट ऑल दिस थिंग्स आर एक्चुअली मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस एंड हैंस नॉट प्योर. अगर हम देखें तो ये हम जिसको प्योर बोलते हैं, साइंटिस्ट लोग बोलेंगे कि साइंटिस्ट सार बोलेंगे नहीं, ये तो प्योर नहीं है, ये तो मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस है. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मिल्क को हम बोलेंगे हाँ ये प्योर मिल्क है, मतलब इसमें पानी नहीं मिला है. पर अगर साइंटिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे साइंटिस्ट सर बोलेंगे एक्चुअली मिल्क इज ए मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट एंड प्रोटीन्स. व्हेन ए साइंटिस्ट सेज दैट समथिंग इज प्योर, इट मीन्स दैट all the constituent particles of that substance are the same in their chemical nature. अगर साइंटिस्ट किसी बात को प्योर बोलते हैं इसका मतलब है इसमें जो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, यानी कि जो जो पार्टिकल मिलकर वो सब्सटेंस बनाए हैं वो सारे सेम इन देयर केमिकल नेचर, वो सारे सेम ही है इन देयर केमिकल नेचर. पानी है तो पानी का हर बिंदु पानी ही है. ए प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल. ये है हमारे साइंटिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू की प्योर सब्सटेंस क्या है, जिसमें एक सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल रहता है. इन अदर वर्ड्स ए सब्सटेंस इज ए प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर. अगर हम सब्सटेंस का भी डेफिनेशन निकालें तो इसका मीनिंग है ए सब्सटेंस इज ए प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर. एक ही प्रकार के चीज से बना है, प्योर एंड सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर. ठीक है,
तो जैसे वुड है तो फिर वो वुड से ही बना है, सिंगल टाइप ऑफ मेटल। जैसे सोने का चीज़ है तो फिर क्या सोने का चीज़ सिर्फ सोने से बनता है? नहीं बनता है। सोने में कुछ या तो कॉपर या फिर हमको कुछ सिल्वर मिलावटी होता है, फिर जाकर सोने का चीज़ बनता है। हमारे लिए तो हम कहते हैं कि दिस रिंग इज मेड अप ऑफ प्योर गोल्ड, बट इट इज़ एक्चुअली नॉट मेड अप ऑफ प्योर गोल्ड। अगर हम साइंटिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हमारी साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिर ये है हमारी गोल्ड रिंग बनाने के लिए प्योर गोल्ड में कुछ या तो ब्रास या फिर सिल्वर कुछ मिलाना पड़ता है, तो फिर वो प्योर नहीं हुआ। ठीक है, तो फिर देखते हैं। एज यू लुक अराउंड वी सी दैट we can see that most of the matter around us exists as mixture of two or different more pure components। तो फिर अगर प्योर नहीं है तो फिर वो क्या है? वो है मिक्सचर ऑफ टू और मोर प्योर कंपोनेंट्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारे सी वाटर व मिनरल सॉयल और ये सारे क्या है? ये सारे हमारे होते हैं सब मिक्सचर है। तो व्हाट इज ए मिक्सचर? मिक्सचर एक्चुअली क्या है? चलिए देखते हैं। मिक्सचर्स आर कंस्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। मिक्सचर जो है वो 2-3 प्रकार का प्योर सब्सटेंस को लेके बना है। ठीक है, प्योर सब्सटेंस मतलब तो हम क्या है समझ गए? सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर है। तो फिर ऐसे ही प्योर सब्सटेंस का 2-3 प्रकार, मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर सब मिलाकर वो हो गया मिक्सचर। अब मिक्सचर खाते हो ना, मार्केट से जो मिक्सचर लाते हो खाते हो, उसमें क्या होता है? सपोज एटलीस्ट 3 थिंग्स होता है, जैसे कि चिवड़ा और कुछ नीम की सेव और कुछ ग्राउंड नट होता है। एक टाइप ऑफ चीज़ से तो मिक्सचर नहीं बनेगा। तो फिर ऐसे ही मिक्सचर मतलब 2-3 प्रकार का सिंगल टाइप ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। जैसे मूंगफली ग्राउंड नट हुआ, ग्राउंड नट के ईच टाइप ग्राउंड नट ही है। एक कटोरी ग्राउंड नट, एक कटोरी चिवड़ा या फिर यू कैन से द चूड़ा और पोहा एंड 1 कटोरी नीम की सेव, ये तीनों मिलाकर आपके हो गया मिक्सचर। ऐसे ही 2-3 प्रकार के होते हैं। तो आपको जैसे ओवरऑली एक आइडिया मिल गया। We know that dissolved sodium chloride can be separated from water by the physical process of sodium chloride, जो कि sodium chloride can be separated from water। पानी में सोडियम क्लोराइड को सपोज डिजल्व किया गया तो उसको क्या फिजिकल प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन प्रोसेस से अलग किया जाता है। पानी में अगर सोडियम क्लोराइड मिला है तो सोडियम क्लोराइड को आप कैसे सेपरेट करेंगे? बाय द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन। अरे ये प्रोसेस आपको पता है, समुद्र से जो हमारे समुद्र का पानी में सोडियम क्लोराइड है तो डिजल्व हुआ होता है, इसको कैसे हम सेपरेट करते हैं? उसको हम समुद्र के पानी को छोटी छोटी सेलो पीट में निकाला जाता है, फिर इवापोरेशन में सारा पानी चला जाता है और रह जाता है वो है सोडियम क्लोराइड यानी कि आपकी सॉल्ट। हाउएवर सोडियम क्लोराइड इज इटसेल्फ ए प्योर सब्सटेंस एंड कैनॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस इनटू इट्स केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स। ये हमारी सोडियम क्लोराइड जो है ये क्या है? प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि इससे आप और आगे छानबीन नहीं कर पाएंगे। इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेसेस इनटू केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। इसके फिजिकल प्रोसेस में कम से कम, फिजिकल प्रोसेस मतलब जो कि केमिकल प्रोसेस नहीं है। केमिकल प्रोसेस क्या है? जिसमें इसका केमिकल नेचर ही चेंज हो जाता है उसका, और आगे जाकर हम लैब को लेकर उसके साथ कुछ करना पड़ता है। तो सिमिलरली सुगर इज ए सब्सटेंस व्हिच कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ प्योर मैटर। ऐसे देखा जाए तो शुगर क्या है? वो एक व्हिच कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ प्योर मैटर एंड इट्स कंपोजिशन इज द सेम थ्रू आउट। तो फिर एक शुगर का पार्टिकल लेंगे और दूसरे शुगर का पार्टिकल, एक शुगर में आपको क्या मिलता है? कुछ अलग भी कुछ मिलता है क्या? शुगर का अगर 1 किलो एक डिब्बा लेंगे तो फिर उसमें आपको शुगर ही शुगर दिखेगा, ये प्योर मैटर है और ये वन काइंड है, इसमें कुछ अलग नहीं कुछ मिलावट हुआ है, कुछ गुड़ या फिर और कुछ आपको नहीं मिलेगा उसमें। एंड इट्स कंपोजिशन इज द सेम थ्रू आउट। आप चाहे एक पार्टिकल एक क्रिस्टल ऑफ शुगर लेंगे और फिर कहीं अंदर से और एक क्रिस्टल ऑफ लेंगे, जिसका भी लेंगे उसका सेम ही कंपोजिशन आपको मिलेगा। अगर देखा जाए सॉफ्ट ड्रिंक और सॉइल की बात तो फिर ये सारे भी एक एक मिक्सचर है, नॉट सिंगल प्योर सब्सटेंसेस। ये भी कोई सिंगल प्योर सब्सटेंस नहीं है, चाहे सॉफ्ट ड्रिंक हो या फिर सॉइल हो, ये भी दोनों एक एग्जाम्पल ऑफ वन मिक्सचर है। यानी कि हम बहुत सारे मिक्सचर हमारी चारों ओर देखते हैं पर हमको ये पता नहीं चलता, हमको लगता है कि अरे ये प्योर है, पर असलियत में प्योर नहीं है। तो आज ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपको कम से कम एक आइडिया लग जाएगा कि कौन सा मिक्सचर है, कौन सा प्योर है। ओके, हाउएवर
whatever the source of a pure substance may be, it will always have the same characteristic property. ठीक है, तो फिर सोर्स वो जहाँ से भी प्योर सब्सटेंस आए, प्योर सब्सटेंस उसका कैरेक्टरिस्टिक सेम ही रहेगा, उसका सभी पार्टिकल्स का. Therefore we can say that a mixture contains more than one pure substances. तो फिर जैसे पहले फर्स्ट लाइन में कहा था, अब लास्ट लाइन में भी वही सेम बात बोल रहा है. क्या बोल रहा है कि मिक्सचर कंटेंट्स मोर देन वन प्योर सब्सटेंसेस. ठीक है, ये बात तो चलो पक्का हो गया. तो फिर अब हम देखते हैं ये जो मिक्सचर है ये कितने टाइप्स ऑफ होते हैं और हम कैसे तय करेंगे कि कौन सा टाइप ऑफ मिक्सचर है. तो फिर ये टाइप्स ऑफ मिक्सचर डिपेंड करता है किसके ऊपर, नेचर ऑफ द कंपोनेंट के ऊपर. इस मिक्सचर में कौन सा कंपोनेंट है और इसका नेचर क्या है. नेचर मतलब वो कितना छोटा है, कितना बड़ा है, और उसके अंदर से लाइट पास कर पाता है कि नहीं, वो अगर हम उसको छोड़ दें तो वो सेटल होता है कि नहीं, अगर हम उसका अगर फिल्ट्रेशन करें तो फिर रेसिड्यू रहता है कि नहीं. ये सारे होते हैं उसका नेचर ऑफ कंपोनेंट्स. तो फिर उसके नेचर ऑफ कंपोनेंट्स देखकर उसको फिर कैटेगराइज करा जाएगा कि वो कौन सा टाइप ऑफ मिक्सचर है. तो वी कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर. तो फिर कौन सा टाइप मतलब कौन सा टाइप मिक्सचर होते हैं, पहले हम ये जान लेते हैं. नीचे हम आगे जाकर पढ़ेंगे कि एक्चुअली हमारे इस बुक में जैसे दिया गया है थ्री टाइप्स ऑफ मिक्सचर के बारे में डिस्कशन किया गया है. एक है सॉल्यूशन, एक है सस्पेंशन और है कॉलोइडल सॉल्यूशन. ठीक है, इस चैप्टर में हम इन तीनों की डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसका टाइप्स पढ़ेंगे, एग्जाम्पल पढ़ेंगे और उनका नेचर भी पढ़ेंगे, उनका प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, उनके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है वो भी पढ़ेंगे. तो फिर इसके लिए हमको करना पड़ेगा कुछ एक्टिविटी. अब शुरू करते हैं एक्टिविटी 2.1 में. इसमें हमको क्या करना है, लेट अस डिवाइड द क्लास इनटू ABCD. हमारे क्लास को हमने 4 भाग में डिवाइड किया, ABCD, और इस ग्रुप के साथ हम कुछ करने वाले हैं. ग्रुप A takes a beaker containing 50 ml water and 1 spatula full of copper sulfate powder. ग्रुप A को हमने दे दिया 50 ml of वाटर एक बीकर में और उसमें स्पाटुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर. स्पाटुला मतलब एक छोटा सा स्पून जिससे हम केमिकल्स निकालते हैं, उसे स्पाटुला बोलते हैं. तो फिर जरूरी नहीं कि केमिकल निकालने वालों की, स्पाटुला मतलब छोटा स्पून जैसा है. फुल ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर. कॉपर सल्फेट का कलर जानते हो, जिस कलर में हमने इसको हाईलाइट किया है वही है कॉपर सल्फेट. और इसके नीचे तो गेरू कलर है, रेडिश टाइप ऑफ, वो तो आप देख ही रहे करेंट, पर उसके ऊपर जो स्काया कलर का है ना वही है कॉपर सल्फेट का कलर. हाँ, तो फिर स्पाटुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर दे दिया हमने. ग्रुप B को हमने दे दिया 50 ml ऑफ वाटर के साथ स्पाटुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर 2 स्पाटुला फुल. ठीक है, ग्रुप A को हमने 1 स्पाटुला दिया था, अब ग्रुप 2 को हमने दे दिया 2 स्पाटुला फुल ऑफ पाउडर. ग्रुप C और D contain different amounts of copper sulfate and potassium permanganate or common salt, sodium chloride, and mix the given components to form a mixture. C और D को हमने कुछ अलग दिया. A को दिया 1 स्पाटुला फुल विथ वाटर, B को दिया 2 स्पाटुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट विथ वाटर, और C और D को हमने दिया कॉपर सल्फेट इसके साथ पोटेशियम परमैंगनेट, या फिर पोटेशियम परमैंगनेट ना हो तो सोडियम क्लोराइड भी दिया. एंड मिक्स द गिवन कंपोनेंट्स ऑफ 2 मिक्सचर. और वो फिर हमने टेक डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ, यानी कि अलग अलग अमाउंट ऑफ, वो तो फिक्स्ड नहीं था, अलग अलग अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन मिक्सचर दिया और उसको मिक्स करने के लिए कहा गया. तो इससे हमने देखा ऑब्जर्वेशन ऑन द यूनिफॉर्मिटी इन कलर एंड टेक्सचर रिपोर्ट. तो हमने ये सारे सॉल्यूशन में हमने उसका यूनिफॉर्मिटी ऑफ कलर में क्या देखा और टेक्सचर में क्या देखा. ग्रुप A और B है ऑब्टेन्ड ए मिक्सचर व्हिच हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन हमने देखा. ग्रुप A और ग्रुप B वालों को जो मिला है उसी का मिक्सचर जो है वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट है. यानी कि यूनिफॉर्म मतलब क्या है, अगर ये एक बीकर है, यहाँ पर देखोगे जितना कलर्स है, यहाँ पर देखोगे इतना कलर्स है, जितना गाढ़ा है वहाँ पर भी इतना गाढ़ा है, यहाँ पर भी देखोगे वाटर पार्टिकल जितना गाढ़ा है यहाँ पर भी उसी कलर है. इसे कहते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. जो हमने कॉपर सल्फेट का पाउडर दिया वो समान हिसाब से यहाँ चारों ओर फैल गया. और अगर कौन सा हम यूनिफॉर्म नहीं है बोलेंगे, देखो यहाँ थोड़ा गाढ़ा हो गया, यहाँ गाढ़ा नहीं हुआ. ठीक है, इसे कहेंगे ऑन यूनिफॉर्म. जैसे हम देखो, हम पानी में ऑयल को मिला देंगे, पानी में ऑयल को मिलाएंगे
तो फिर ऑयल तो ऊपरी भाग में रह जाएगा और नीचे पानी पानी सा रह जाएगा, तो फिर यहाँ पर हमको यूनिफॉर्म मिक्सचर नहीं मिल पाएगा। शायद अब आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं। तो फिर ए और बी में यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट मिला और सच मिक्सचर आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। अब होमो मतलब क्या है? सेम, और हेटेरो मतलब क्या है? इसका अपोजिट। होमोजीनियस का अपोजिट होता है हेटेरोजीनियस। हमने जो फर्स्ट स्टेप अब देखा वो होता है हमारे यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट हमको मिला इसी मिक्सचर में, और इसी मिक्सचर को कहा जाता है होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर और फिर कहा जाता है सॉल्यूशन। ठीक है, उड़िया में इसको हम हिंदी में कहेंगे तो द्रवण बोलते हैं। तो फिर ये होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब उसमें पार्टिकल समान हिसाब से ऊपर नीचे किसी भी कोने कोने में रहेगा। ठीक है, उसका अपोजिट होता है हेटेरोजीनियस। हेटेरोजीनियस मतलब समान हिसाब से, डिफरेंटली वो सोल्यूट उसमें मिल के रहना। जैसे चीनी पानी लिया जाए, एक पानी में अगर शुगर लिया जाए तो कैसे होगा? हम किसी भी बूंद को चखेंगे इतना ही मीठा लगेगा, जितना ऊपरी भाग का इतना नीचे के भाग का। तो फिर वो हो गया हमारे होमोजीनियस मिक्सचर। सम अदर एग्जांपल्स ऑफ सच मिक्सचर आर सॉल्ट डिजॉल्व्ड इन वाटर एंड शुगर। देखा, वही बोला जो हमने कह रहा था। तो फिर अगर नमक की पानी लिया जाए या फिर शुगर की पानी लिया जाए तो फिर ये हो गया हमारा होमोजीनियस मिक्सचर। Compare the color of the solutions of the two groups. Though both the groups have obtained copper sulfate solution, but the intensity of the color of the solutions is different. ग्रुप ए में हमने देखा कि उसमें भी कपर सल्फेट है और ग्रुप बी में हमने देखा उसमें भी कपर सल्फेट है, पर डिफरेंस ये था कि ग्रुप बीकर सेकंड बीकर में ग्रुप बी में हमने 2 स्पैटुला ऑफ कपर सल्फेट लिया था। तो फिर जाहिर सी बात है क्या होगा? उसका कलर ज़्यादा गाढ़ा होगा, है ना। तो फिर उसका कलर ज़्यादा गाढ़ा होगा, तो फिर इसे कहते हैं इंटेंसिटी, यानी कि उसका प्रखरता। उसका जो सेकंड वाला है वो ज़्यादा गाढ़ा होगा, उसका गाढ़ापन, उससे बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज डिफरेंट। दोनों तो कपर सल्फेट की वजह से कपर सल्फेट का कलर ले आएंगे जैसे हमने बताया था, पर सेकंड वाला में कुछ ज़्यादा ही वो गहरा कलर होगा, डीप कलर होगा। दिस शोज दैट ए होमोजेनियस मिक्सचर कैन हैव ए वेरिएबल कंपोजिशन। ठीक है, हेटेरोजीनियस मिक्सचर मतलब ये नहीं कि सारा सबका कंपोजिशन सेम होगा। होमोजीनियस तो दोनों है, ग्रुप ए का भी है ग्रुप बी का भी है, पर उनका इंटेंसिटी जो है, इनका गाढ़ापन जो है ग्रुप बी में ज़्यादा है ना। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ग्रुप सी एंड ग्रुप डी है ऑब्टेन्ड मिक्सचर व्हिच कंटेन्स फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट्स एंड हैव नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ग्रुप सी और डी में हमने किसी भी अमाउंट ले लिया था, इसीलिए देखा जाए तो उनमें यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगा उनका कंपोजिशन में, और वो हमारे कहलाएगा क्या? हेटेरोजीनियस मिक्सचर। इसे हम कहेंगे हेटेरोजीनियस मिक्सचर, यानी कि सेम नहीं रहेगा। होमो का अपोजिट है हेटेरो, यानी कि डिफरेंट। तो मिक्सचर्स ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फिलिंग्स, सॉल्ट एंड सल्फर एंड ऑयल एंड वाटर आर एग्जाम्पल ऑफ हेटेरोजीनियस मिक्सचर। किसी एक एग्जाम्पल को आप अच्छी तरह समझ लीजिए, फिर आपको पता चल जाएगा हेटेरोजीनियस मिक्सचर क्या है। जैसे हमने कहा था ऑयल एंड वाटर, ऑयल एंड वाटर आर एग्जाम्पल्स ऑफ हेटेरोजीनियस मिक्सचर। अगर आप वाटर में ऑयल को मिलाएंगे तो क्या होगा? ऑयल ऐसे, ये रहा हमारी वाटर में अगर ऑयल डालेंगे तो क्या होगा? ऑयल तो ऐसे ऊपरी भाग में ही रह जाएगा और नीचे रहेगा हमारा पानी। तो फिर ऐसे में इसको हम बोलेंगे कि हेटेरोजीनियस, यानी कि ऑयल प्रॉपरली मिक्स नहीं होगा इसमें। ठीक है, तो वो हो गया हमारा हेटेरोजीनियस मिक्सचर। इसे आप किसी एक एग्जाम्पल को याद रख लीजिए। एक्टिविटी 2.2, लेट अस अगेन डिवाइड द क्लास इनटू 4 ग्रुप्स। सारा क्लास को हमने 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया, ए बी सी डी, और उनको एक एक सैंपल दे दिया। क्या दिया? तो कुछ ही को हमने दिया क्रिस्टल्स ऑफ कपर सल्फेट टू ग्रुप ए दिया, और ग्रुप बी को हमने दिया स्पाटुला फुल ऑफ कपर सल्फेट, यानी कि पहले को हमने दिया क्रिस्टल्स, और दूसरा को दिया हमने पाउडर, फिर तीसरा को दिया हमने चॉक पाउडर, सी ग्रुप को दिया चॉक पाउडर और व्हीट फ्लोर टू, एंड फोर्थ वाले को दिया हमने मिल्क दिया, या फिर आपके पास मिल्क नहीं है तो इंक टू ग्रुप डी। और उन्हीं ईच ग्रुप को कहा गया कि ऐड दिस गिवन सैंपल इन वाटर, इसको पानी में मिलाओ और प्रॉपरली उसको स्टर करो, मिलाओ। तो क्या होगा? इसमें हमको क्या देखने वाले हैं? आर द पार्टिकल्स इन मिक्सचर विजिबल। ये घुलने के बाद क्या ये पार्टिकल सारे दिख रहे हैं क्या? विजिबल है क्या? और फिर हमें क्या देखना है? हमें देखना है कि इसमें से अगर हम बीम ऑफ लाइट एक टॉर्च के जरिए छोड़ें
तो फिर क्या, मिक्सचर कंटेनिंग मिक्सचर एंड ऑब्जर्व दैट द फ्रंट वाज द पाथ ऑफ द बीम ऑफ लाइट विजिबल। इससे इसके साइड में, जैसे ये हमको दिखा गया है, इसके साइड में अगर हम, वो आते ही मैं बता दूंगी। तो एक ग्लास फुल ऑफ हमने लिया, वाटर लिया, ग्लास जितना बताया गया है वो ग्लास पानी लिया, और उसमें जैसे बताया गया है कपर सल्फेट का क्रिस्टल, वो सब मिलाने के बाद उसके बाद हम उसमें टॉर्च से हमने लाइट छोड़ा। तो फिर देखा कि पाथ ऑफ जो बीम ऑफ लाइट है सभी में समान नहीं है। अब हमने थर्ड पॉइंट क्या लिया, लिव द मिक्सचर अनडिस्टर्ब। मिक्सचर को हमने अनडिस्टर्बली छोड़ दिया, कुछ ही समय के लिए बिना डिस्टर्ब हुए साइड में छोड़ दिया सेटअप होने के लिए। एंड सेटअप द फिल्ट्रेशन, और उसको फिल्ट्रेशन में फिल्ट्रेट किया। और हमने ये देखा कि उसको जब सेटल होने के लिए छोड़ दिया कि क्या वो सेटल स्टेबल और डू नॉट मिक्सचर स्टेबल और डू द पार्टिकल्स बिगिन टू सेटल आफ्टर सम टाइम, क्या वो सेटल होता है कि नहीं होता है, ये हमने ऑब्जर्व किया। फिर हमने देखा कि उसको फिल्टर करने के बाद कुछ रेसिड्यू रह गया क्या या फिर नहीं रहा। तो फिर ये सारी बातें हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे, उसी हिसाब से हमको पता चलेगा ये सारी बातें देखकर कि वो जो सॉल्यूशन है, वो जो हमको मिक्सचर दिया गया है, वो मिक्सचर एक सॉल्यूशन है कि एक सस्पेंशन है या एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है। अब हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी क्या है, सस्पेंशन क्या होता है, और फिर कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होता है। चलिए नेक्स्ट पेज में हमको दिया गया है, यही है वो सारे हम जो परीक्षा कर रहे थे। नाउ वी शैल लर्न अबाउट सॉल्यूशंस। हम सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, सस्पेंशंस एंड कोलॉइडल सॉल्यूशंस इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज ए सॉल्यूशन, देखते हैं सॉल्यूशन क्या है। ए सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है कि ये एक होमोजेनियस मिक्सचर है, यानी कि यूनिफॉर्मली इसका कंपोजिशन जो है वो यूनिफॉर्म है। यू कैन कम अक्रॉस वेरियस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस इन आवर डेली लाइफ। अरे हमारे दिन प्रतिदिन में हम कई सारे सॉल्यूशन देखते हैं, जैसे कि लेमनेड हुआ, सोडा वाटर, और ये हमारे जो शुगर पानी या फिर सॉल्ट पानी, ये सारे ही तो हैं सॉल्यूशंस। पर जरूरी नहीं, यूजुअली थिंक ए सॉल्यूशन इज ए लिक्विड। हम सोच लेते हैं सॉल्यूशन जो है एक लिक्विड है, और इट कंटेन्स आइदर ए सॉलिड, लिक्विड और गैस। यानी लिक्विड में या तो एक सॉलिड मिलाया गया है और एक लिक्विड मिलाया गया है, या फिर और एक गैस मिलाया गया है। इसको ऐसा सोचते हैं, पर ऐसा नहीं है। देखो, वी कैन ऑल्सो हैव सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन भी है, गैसियस सॉल्यूशन भी है। और इन ए सॉल्यूशन देयर इज होमोजेनिटी एट द पार्टिकल लेवल। होमोजेनिटी मतलब क्या, एक में दूसरे यूनिफॉर्मली घुल मिल जाना। यानी कि अगर एक पर्टिकुलर एरिया देखा जाए तो दूसरे का पार्टिकल इतना ही होगा जितना कि और एक एरिया में भी उसका पार्टिकल देखा जाए तो यूनिफॉर्मिटी उतना ही होगा, ना ज़्यादा ना कम। उसे कहते हैं यूनिफॉर्मिटी, यानी कि सेम अमाउंट ऑफ वो रहेगा। हाँ, तो फिर बट वी कैन ऑल्सो सॉलिड सॉल्यूशंस, वो भी हुआ। फॉर एग्जाम्पल लेमनेड टेस्ट द सेम थ्रू आउट। अगर हम लेमनेड की शरबत वो चखेंगे तो फिर देखेंगे, चाहे हम ऊपरी भाग से एक स्पून ले या फिर नीचे से, वो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक हमको वही टेस्ट ही देगा, सेम। तो फिर उसे कहते हैं यूनिफॉर्म होमोजेनियस मिक्सचर। दिस शोज दैट पार्टिकल ऑफ शुगर और सॉल्ट आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। याद रखिए, ये सॉल्ट या शुगर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, पार्टिकल्स ऑफ शुगर और सॉल्ट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सॉल्यूशंस। चलिए देखते हैं एलॉय क्या है। एलॉय आर मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और नॉन मेटल्स। मेटल के साथ मेटल मिल सकता है या फिर मेटल के साथ नॉन मेटल भी मिल सकता है। एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड by into their components by physical methods, but still an alloy is considered a mixture because it shows the property of the constituent and can have variable composition. इसका एक एग्जाम्पल लेंगे तो आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। जैसे हमारे ब्रास हुआ, तो फिर ये ब्रास जो है हमारे किस किस से मिला है, ये जिंक और कपर, जिंक 30% और कपर 70% मिलाकर हमारे ये बन जाता है ब्रास। ठीक, अब आइए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। ये सॉल्यूशन है ए सॉल्वेंट एंड ए सॉल्यूट। अगर हम सॉल्यूशन को देखा जाए तो फिर इसका दो पार्ट होते हैं, क्या, एक है सॉल्वेंट और एक है सॉल्यूट। तो फिर सॉल्वेंट किसे कहेंगे, द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिजॉल्व्स द अदर कंपोनेंट इन इट, जो दूसरों को अपने में समा लेता है, तो फिर उसे कहते हैं सॉल्वेंट। या फिर आप दूसरा तरफ से भी समझ सकते हैं, जैसे
द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट इज कॉल्ड द सॉल्वेंट। ठीक है, जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जैसे आपने शुगर पानी लिया तो फिर पानी ज़्यादा होता है और वो शुगर को अपने में समाहित कर लेता है, तो फिर उससे हम शुगर को बोलेंगे सोल्यूट और हम इस जगह पानी को बोलेंगे सॉल्वेंट। और द कंपोनेंट सोल्यूट किसे कहेंगे? सॉल्यूशन का दो पार्ट होता है, एक सॉल्वेंट और एक सोल्यूट। अभी तो हमने सॉल्वेंट जान लिया, आइए देखते हैं सोल्यूट क्या है। द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज डिजॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट इज इन लेसर क्वांटिटी इज कॉल्ड द सोल्यूट। जैसे शुगर पानी में शुगर ज़्यादा अमाउंट में है, वो हो गया सॉल्वेंट। और सॉरी आई एम रियली सॉरी, अगर शुगर पानी में वाटर ज़्यादा अमाउंट में है तो वो हो गया हमारा सॉल्वेंट, और शुगर जो है वो कम अमाउंट में है, उसे हम कहेंगे सोल्यूट। ठीक है, अब देखते हैं एग्जांपल्स। ए सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज ए सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। अगर हम देखा जाए, कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दिया गया है, तो ए सॉल्यूशन ऑफ शुगर लिया जाए तो फिर उसमें ये कौन से प्रकार के सॉल्यूशन है? सॉलिड इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन है। ठीक है, जिसमें कि शुगर इज द सोल्यूट और वाटर इज द सॉल्वेंट। इस सॉल्यूशन अब अगर आयोडीन लिया जाए, जिसे कि टिंचर ऑफ आयोडीन कहा जाता है, इसमें आयोडीन हो गया हमारा सॉलिड या फिर सोल्यूट और हमारी अल्कोहल हो गया सॉल्वेंट। अगर एरेटेड ड्रिंक जैसे कि सोडा वाटर देखा जाए तो फिर सोडा वाटर में क्या है? ये गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन है। ठीक है, गैस इन लिक्विड, यानी कि इसमें से हमारी सॉल्वेंट हो गया लिक्विड जैसे कि वाटर, और इसमें क्या मिला गया है? गैस। कौन सा गैस पता है? वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को हम बोलेंगे सोल्यूट। ऐसे ही एयर, आपको पता है एयर इज ऑल्सो मिक्सचर ऑफ गैसेस इन गैस। गैस इन गैस, ये मिक्सचर को क्या कहा जाएगा? गैस इन गैस। तो फिर इसमें एयर इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। मतलब क्या? अगर हम पृथ्वी की हमारी वायुमंडल में किसी भी जगह से ले लें 1 लीटर कुछ गैस ले लें, तो फिर उसमें ये ऑक्सीजन का मात्रा, ये नाइट्रोजन का मात्रा ऐसे 78%, 21% ऐसे ही रहेगा, कहीं पर ये इधर उधर नहीं होगा। तो फिर इसे कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, यानी कि उसका कंपोजिशन यूनिफॉर्म रहेगा। Thanks for watching my video. If you like the video, then please subscribe the channel, press the bell icon so that you can get the latest chapter uploaded by me. With this, we complete our chapter. Thank you.